हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल साइको फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य। शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्य हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य और शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो शिक्षण संबंधी जो कार्य हैं वो शिक्षक से संबंधित होते हैं और अधिगम संबंधी कार्य अधिगमकर्ता यानी कि छात्र से संबंधित होते हैं। सबसे पहला जो कार्य है शिक्षा मनोविज्ञान का वो है एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी को जानना। अध्यापक को विद्यार्थी की शक्तियों और योग्यताओं का पता होना आवश्यक है। अध्यापक को छात्र के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, अभिरुचियों और अन्य अर्जित एवं जन्मजात योग्यताओं तथा शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। विषय वस्तु अथवा सीखने संबंधी अनुभवों का चयन एवं आयोजन। किस स्तर पर किस प्रकार के सीखने संबंधी अनुभव अथवा विषय सामग्री विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। अनुभव और सामग्री चयन के पश्चात उनका क्रमबद्ध आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। अध्यापन एवं सीखने की तकनीकी सुझाना। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी की रुचि कैसे जागृत की जा सकती है तथा उसके ध्यान को कैसे केंद्रित किया जा सकता है आदि महत्वपूर्ण बातें हमें शैक्षिक मनोविज्ञान द्वारा ही पता चलती हैं। इस प्रकार जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान शिक्षक को कराता है कि कोई एक विधि अथवा तकनीक सभी परिस्थितियों में सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं ठहराई जा सकती है। सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन। शैक्षिक मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि किस प्रकार के अध्यापन और अध्ययन के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों एवं वातावरण की आवश्यकता होती है। किस समय जो छात्र है उसे व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है और किस समय उसे सामूहिक शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो सहायक सामग्री हैं उनका प्रयोग शिक्षण के दौरान कब किया जाना चाहिए और कैसे उचित वातावरण तैयार करने में ये सहायक सिद्ध हो सकती हैं। उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायता प्रदान करता है, क्योंकि अध्यापक एवं विद्यार्थियों के बीच कई बार असंतुलित व्यवहार के कारण अनुशासनहीनता पैदा हो जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, व्यवहार और क्षमताओं से शिक्षक को परिचित कराता है। मापन एवं मूल्यांकन में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विधियों एवं उपकरणों का ज्ञान भी शामिल होता है और इसके अध्ययन से शिक्षक को विद्यार्थियों की योग्यता और क्षमताओं के उचित मूल्यांकन में सहायता मिलती है। मार्गदर्शन में सहायता। अध्यापक मापन एवं मूल्यांकन की विधियों से जितना अधिक अच्छी तरह से छात्र से परिचित हो सकता है उतना शायद उसके माता पिता भी नहीं हो सकते। विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से जानने के अतिरिक्त शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सभी आवश्यक तथ्यों का अध्ययन करने का अवसर देता है। समस्यात्मक बालकों की सहायता करना। कक्षा के अंदर कुछ बच्चे असाधारण होते हैं, वे या तो पढ़ाई में पिछड़े हुए होते हैं या फिर मेधावी शक्ति के कारण वो अन्य बच्चों के साथ में खुद का समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो जो शिक्षक है उसको भी ऐसे विद्यार्थियों के साथ में समायोजन करने में कठिनाई होती है। ऐसे सभी बच्चों के उचित समायोजन में और उनसे यथानुकूल व्यवहार कर उन्हें ठीक प्रकार से शिक्षण कार्य कराने में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक की काफ़ी सहायता करता है। स्वयं अपने आप को समझना।
अध्यापक को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जितना विद्यार्थी को जानना आवश्यक है, उतना ही स्वयं अपनी न्यूनताओं एवं विशेषताओं से परिचित होना भी अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में वह स्वयं कैसा व्यवहार करता है, उसकी रुचियाँ, आदर्श एवं दृष्टिकोण किस प्रकार के हैं, उपलब्ध वातावरण एवं परिस्थितियों में उसका समायोजन किस प्रकार का होगा, आदि का अध्ययन वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही करता है। तो दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अगला कार्य है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कारक, जो कि सीधे किससे संबंधित है, लर्नर से, यानी कि अधिगमकर्ता से संबंधित हैं। तो इसके द्वारा जो छात्र है, अधिगम संबंधी कार्य, इसके द्वारा छात्रों को निम्न लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अभिप्रेरणा और अधिगम के सिद्धांतों की एवं विधियों की जानकारी उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करने में तथा सीखने में मदद करती है। अवधान स्वयं की योग्यताओं व क्षमताओं को जानना। जिस तरह से जो शिक्षक है वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा स्वयं की क्षमताओं और योग्यताओं को जान सकता है, उसी तरह से शिक्षार्थी भी अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जान सकता है। अवधान व व्यवधान की जानकारी। अवधान यानी कि जो अटेंशन है, उसकी प्रक्रिया तथा सहायक तत्वों का ज्ञान, और व्यवधान संबंधी बातों यानी कि डिस्ट्रक्शन संबंधी बातों की जानकारी उन्हें सीखने की प्रक्रिया में अध्ययनरत रहने में भलीभांति मदद करती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण के संपृक्त क्या हैं, इसका जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया पर इसके कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, इनकी जानकारी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह विद्यार्थी को प्रदान करता है। अगला है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सीखने तथा प्रशिक्षण का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण कर उन्हें उचित प्रक्रिया में काफ़ी सहयोगी दे सकती है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, यह लर्नर को सीखने में काफ़ी मदद करती है और इसके द्वारा जो लर्नर है वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। अच्छी आदतें कैसे सीखी जाती हैं और बुरी आदतों से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है, इस प्रकार की व्यवहार परिमार्जन की जो तकनीकें हैं, उन्हें अधिगम द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति की दिशा में बच्चों को ये अग्रसर कर सकती है। तो ये भी इसका भी ज्ञान विद्यार्थी को शिक्षा मनोविज्ञान ही देता है। सर्वांगीण विकास। उचित व्यक्तित्व के विकास के लिए छात्र के सभी पक्षों का संतुलित एवं समन्वित विकास होना आवश्यक है। और जो विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि के संतुलित विकास की ओर ध्यान देकर ही जो अध्यापक है और विद्यालय द्वारा भी इस ओर किए गए प्रयत्नों में सफलता हासिल करने में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो काफ़ी सहायक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।